Hello everyone, welcome again to the Electrical Engineering Academy. So today we discuss Class E chopper. ओके हम क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर डिस्कस कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि चॉपर जो होते हैं उनके आउटपुट वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो चॉपर्स हैं वो हमारे 5 टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। क्लास ए चॉपर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो सारे 4 टाइप के ए बी सी डी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ई चॉपर। ओके, तो ये जो क्लास ई चॉपर है ये कैसा चॉपर है? हमारा 4 क्वाड्रेंट चॉपर है। मतलब ये वाला चॉपर जो है वो हमारे 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में वर्क करता है। जो हमारा वीआई प्लेन होता है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों एरिया मिला के ये हमारा क्या होता है? चॉपर क्या करता है? कवर करता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे क्लास ई चॉपर को? इट इज अ 4 क्वाड्रेंट चॉपर। क्लास ई चॉपर क्या है हमारा? इट इज अ 4 क्वाड्रेंट चॉपर। ये हमारा 4 क्वाड्रेंट चॉपर है, मतलब ये हमारा चारों क्वाड्रेंट में क्या करता है? वर्क करता है। इट्स फंक्शन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो चारों क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। ओके, यह क्या है हमारा? यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऑफ 2 क्लास सी चॉपर। क्लास सी चॉपर हमने पढ़ा था। क्लास सी चॉपर जो था हमारा वो किस किस क्वाड्रेंट में वर्क करता था? फर्स्ट और सेकेंड में। तो ये क्या है हमारा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये फर्स्ट सेकेंड में करेगा, इसका पैरेलल मतलब जस्ट उल्टा। तो ये थर्ड और फोर्थ में भी करेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक क्लास ई चॉपर इन चारों क्वाड्रेंट में क्या करता है? वर्क करता है। तो हम क्लास ई चॉपर को क्या बोलेंगे? इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लास सी चॉपर। ओके, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 क्लास सी चॉपर का। ओके, तो ये कैसे हमारा किस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा? कुछ इस तरीके से। ये हमारा वी नॉट आई नॉट प्लेन है, ये होगा माइनस वी नॉट और ये होगा हमारा क्या? माइनस आई नॉट। ओके, तो ये हमारा इन चारों क्वाड्रेंट में क्या करेगा? वर्क करेगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। मतलब वीआई प्लेन के जो हमारा चारों एरिया कवर करे वो हमारा चॉपर कौन सा कहलाता है? क्लास ई चॉपर। ओके, अब हम इसका सर्किट देखते हैं। क्लास ई चॉपर का सर्किट कैसे होता है? इसमें क्या होंगे? हमारे चारों क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 4 चॉपर्स होंगे और 4 क्या होंगे? हमारे डायोड होंगे। ओके, और क्या होगा? एक इंडक्टर और एक हमारी बैटरी। चॉपर हमारा किससे बना होता है? चॉपर के लिए जो हम स्विच यूज करते हैं, चॉपर क्या है? एक तरीके का हमारा स्विच ही है। तो इस स्विच के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? SCR। ओके, तो हम पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम। ओके, ये हमारा चॉपर 1, चॉपर 2, ये हम डायोड लगाते हैं कुछ इस तरीके से, इंडक्टर और ये बैटरी। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये हम चॉपर इस साइड ही बना लेते हैं और डायोड इस साइड, ताकि एक जैसा ये हमारा पैरेलली दिखे। ओके, मतलब 2 पैरेलल में लगे हैं। तो पहले हमने यहाँ पे चॉपर्स लिए थे तो यहाँ पे चॉपर्स ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं? डायोड। ओके, तो आप देख रहे हैं एक ये हुआ सी और ये हुआ क्लास सी। 2 क्लास सी हमने क्या किए हुए हैं? पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। ये हमारा क्या है? प्लस माइनस VS सप्लाई वोल्टेज। ये एक चॉपर और ये एक चॉपर। ओके, ये CH1 CS2, डायोड D1, डायोड D2, ये CS3 और
CH4 D3 एंड D4। ओके, इंडक्टर L और ये हमारा बैटरी का EMF E। तो ये हमारा जो I नॉट है यहाँ पे लोड वोल्टेज, और ये हमारा क्या है V नॉट, मतलब ये क्या है हमारा लोड है, ये वाला हमारा लोड का पैरामीटर। तो I नॉट इस डायरेक्शन में होगा मतलब पॉजिटिव करंट है, और V नॉट अगर ऐसा आएगा तो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है। ओके, अब यहाँ पे क्या होंगे हमारे 4 मोड होंगे। मतलब पहला मोड क्या होगा, जब चॉपर CH1 और CH4 क्या हो, ऑन हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि हमें वोल्टेज क्या मिलेगा और करंट की डायरेक्शन क्या मिलेगी। हमें यहाँ पे वोल्टेज की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन देखनी है कि क्या मिल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उससे हमें पता चलेगा कि किस हमारे क्वाड्रेंट में हमारा चॉपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, नाउ टर्न ऑन चॉपर CH1 एंड CH4। ओके, CH1 और CH4 को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि चॉपर CH1 और CH2 और CH3 CH4 इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक साथ साइमल्टेनियसली ऑन नहीं करेंगे। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि चॉपर CH1 एंड CH2 और CH3 एंड CH4 does not turn on साइमल्टेनियसली। इनको एक साथ हमें ऑन नहीं करना है, मतलब इन दोनों को एक साथ ऑन नहीं करना है, ना इन दोनों को एक साथ ऑन करना है। अदरवाइज क्या होगा, ये जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डज नॉट टर्न ऑन साइमल्टेनियसली, अदरवाइज द सप्लाई वोल्टेज गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। ओके, सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि इनको एक साथ ऑन नहीं करना, या तो CH1 CH4 ऑन करेंगे या CH2 CH3, एक साथ ना तो CH1 CH2 को ऑन करना है, ना एक साथ CH3 और CH4 को ऑन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ऑन कर रहे हैं, CH1 और CH4। ठीक है, हम CH1 और CH4 को एक साथ ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्किट कैसे बनेगा, देखिए हमने इसे और इसे ऑन कर दिया। हम इसी में आपको बताते जा रहे हैं, जब बाकी हमारा क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। अभी ये CH2 CH3 ऑफ है, ये सब की कोई बात नहीं आ रही है। हम बोल रहे हैं कि डायोड CH1 और CH4 क्या है, ऑन है। ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ठीक है, तो हमारा कैसा सर्किट होगा, ये ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये रेड लाइन आपको दिख रही है। तो हमारा सर्किट का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं A और ये हमारा B। ये कैसे आएगा, A से लेके CH1, उसके बाद इंडक्टर, फिर बैटरी, फिर CH4 और उसके बाद हमारा पॉइंट B। ये हमारा पाथ कुछ इस तरीके से क्या होगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा इंडक्टर है, इस टाइम पे जो इंडक्टर है वो क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो इंडक्टर कैसे चार्ज होगा, प्लस माइनस पोलैरिटी से। ठीक है, इंडक्टर किस पोलैरिटी से चार्ज होगा, प्लस यहाँ पे और माइनस हमारा यहाँ पे। ठीक है, इंडक्टर धीरे धीरे हमारा क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। ओके, इस केस में जब CH1 और CH4 ऑन होंगे तो इंडक्टर हमारा क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है V नॉट, वो क्या होगा, V नॉट की बात करें अगर हम, तो वो क्या होगा हमारा E, V नॉट क्या होगा, VL प्लस E। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, सॉरी। ये यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा, इस केस में अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये है प्लस माइनस V नॉट। तो V नॉट क्या है, VL प्लस E का सम। तो इस केस में V नॉट बराबर क्या होगा, VL प्लस E। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज है वो क्या है हमारा, पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं तो ऐसी ही है, मतलब I नॉट भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब जब चॉपर CH1 और CH4 ऑन होंगे, ठीक है, जब चॉपर CH1 एंड CH4 ऑन होंगे तो वोल्टेज पॉजिटिव और करंट भी क्या है हमारा, पॉजिटिव। मतलब ये किस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये हम कुछ ऐसे लेते हैं, V नॉट और I नॉट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, V नॉट भी पॉजिटिव, I नॉट भी पॉजिटिव। तो ये वाला आ जाएगा हमारा, जब क्या है, चॉपर 1 और चॉपर 4 क्या है,
ऑन है, ठीक है। जब CH1 और CH4 ऑन है तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सेकंड केस, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, जब CH1 और CH4 ऑफ हो जाएंगे। सेकंड केस क्या आया, व्हेन CH1 एंड CH4 ऑफ। जब CH1 और CH4 हमने क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, ठीक है। ये अब हमारा हट गया, ये रेड वाली लाइन, ये हमारा सर्किट कुछ ऐसा है। CH1 ऑफ हो गया और ये CH4 भी क्या है, ऑफ हो गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसे, यहाँ पे ये इंडक्टर था और ये बैटरी ई, ठीक। सर्किट कुछ हमारा ऐसा था। तो हमने क्या बोला, CH1 और CH4 अब क्या हो गया, हमारा ऑफ हो गया। ये जो इंडक्टर हमारा चार्ज हुआ था कैसा, प्लस माइनस पोलैरिटी से, तो अब जो इंडक्टर है L स्टार्ट्स डिस्चार्ज। L क्या होने, इंडक्टर जो है वो हमारा क्या होने लगेगा, अब डिस्चार्ज। और ये अपन को पता है कि ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर जबकि डिस्चार्ज होता है तो जिस पोलैरिटी से वह चार्ज हुआ है वह अपनी पोलैरिटी को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, पलट देता है। तो ये किस पोलैरिटी से चार्ज हुआ था, प्लस और माइनस से, तो ये क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होने से क्या हुआ, ये माइनस देखो इससे जुड़ गया और ये प्लस जो है वो हमारा इससे जुड़ गया। मतलब अब कौन कौन से डायोड जो है हमारे वो ऑन हो गए, D2 और D3, ठीक है। कौन कौन से डायोड हमारे ऑन हो जाएंगे, D2 एंड D3, ठीक है। तो L स्टार्ट डिस्चार्ज, डायोड D1 D2 एंड D3 गेट्स फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। डायोड D2 और D3 क्या हो जाएंगे, हमारे फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। डायोड D2 और D3 क्या हो गए, फॉरवर्ड वाइस। क्यों, क्योंकि इंडक्टर की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो अब क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। D2 और D3 क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट। ये क्या है, D2 और ये क्या है, D3, ठीक है। तो अब हमारा पाथ कैसा फॉलो होगा, ये कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे 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 और फिर ऐसे। मतलब कैसे, अगर हम यहाँ से ले, ये हमारा B था तो B, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा शायद नीचे, एक मिनट, B, उसके बाद D2, फिर इंडक्टर, फिर E, फिर D3 और फिर उसके बाद A और फिर B। तो ये हमारा पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं जो करंट की डायरेक्शन है वो अभी भी क्या है, I0 इस तरीके से है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। ओके, करंट की डायरेक्शन अभी भी क्या है, हमारी I0 है। ये हमारा वोल्टेज है प्लस माइनस V0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालें इसमें तो क्या होगा, यहाँ से देखें सेकंड साइन माइनस V0 और यहाँ पे जाएंगे तो सेकंड साइन माइनस VS इक्वल टू 0। मतलब V0 बराबर क्या आएगा, माइनस ऑफ VS। ओके, मतलब आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो क्या हो गया है, नेगेटिव। इस केस में वोल्टेज जो है वो क्या हो गया है, नेगेटिव, और करंट अभी भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। वोल्टेज क्या आ रहा है, माइनस VS, मतलब वोल्टेज नेगेटिव हो गया, और करंट जो है उसकी डायरेक्शन सेम है अभी जैसे पहले थी, मतलब पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो मतलब वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब माइनस V0, और करंट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव, करंट नेगेटिव। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस केस में ये किस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन वर्क करेगा, D2 और D3 क्या होंगे, ऑन। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन से ऑन होंगे हमारे डिवाइस, D2 और D3, ठीक है। तो जब CH1 और CH4 ऑन था तो इंडक्टर क्या हो रहा था, हमारा चार्ज हो रहा था, वोल्टेज जो है वो हमें कैसा मिल रहा था, पॉजिटिव, और करंट भी क्या था, पॉजिटिव। मतलब हमारी डिवाइस किस हमारे
क्वाड्रेंट में वर्क कर रही थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन ऑन होगा, CH1 और CH4, ठीक है। फिर बात की जाए कि अगर CH1 और CH4 ऑफ हो जाते हैं तो इंडक्टर मतलब इंडक्टर अगर एनर्जी स्टोर करता है तो वह अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज भी करता है। तो अगर उसने एनर्जी को स्टोर किया है तो वो रिलीज करेगा, तो और इंडक्टर जब भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वह अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेता है। तो अगर ये प्लस माइनस से चार्ज हुआ था तो पोलैरिटी रिवर्स करके माइनस और प्लस हो जाएगा, तो उसके कारण डायोड D2 और D3 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा ये वाला पाथ फॉलो होगा। तो हमने देखा कि वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और करंट की पोलैरिटी सेम रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। तो ये किस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस क्या देखते हैं, जब CH3 और CH3 एंड CH2 क्या होते हैं, ऑन। इसको हम हटा देते हैं, ये हमने जो पहले वाला बनाया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये पाथ हमारा जो रेड वाला है ये ऐसा नहीं होगा। क्या था हमारा सर्किट, एक्चुअल सर्किट जो था वो ऐसे था, ये डायोड D3, ओके, ये इंडक्टर और ये E, ठीक। यहाँ पे ये डायोड D2, ये कुछ इस तरीके से, ओके। ओवरऑल ये है। अब हम बोल रहे हैं नाउ CH2 एंड CH3 ऑन। अब अगर CH2 और CH3 क्या होंगे, हमारे ऑन होंगे, तो क्या होगा, CH2 और CH3 ऑन, इसका मतलब है ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, और ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। CH2 और CH3 ऑन हो गए, ये CH2 और ये हो गया हमारा CH3। अब अगर CH2 और CH3 हमारे ऑन होंगे तो हमारा किस तरीके से होगा, ओके। जब CH2 और CH3 ऑन होंगे तो हमारा पाथ क्या फॉलो करेगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्या पाथ जाएगा, A से CH3, CH3 से E, फिर L, CH2 और B, ठीक है। ये वाला पाथ हमारा क्या होगा, फॉलो होगा, ओके। तो इस केस में क्या होगा, जब चॉपर ऑन होते हैं तो इंडक्टर क्या होता है, हमारा चार्ज होता है, ठीक है। तो L गेट्स चार्ज, इंडक्टर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो इंडक्टर की पोलैरिटी क्या होगी, ये प्लस और ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस, ठीक है। ये प्लस होगी और ये क्या होगी, माइनस। एक्चुअली में वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज, उसकी पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस V0, ठीक है। तो अगर हम यहां से लगाते हैं, ये हमारा लूप चलता है, तो क्या आएगा, सेकेंड टर्मिनल क्या है, प्लस ऑफ V0, ओके। यहां से जाएंगे तो सेकेंड टर्मिनल क्या है, प्लस VS इक्वल टू 0, मतलब V0 बराबर क्या है, माइनस ऑफ VS। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव, और ये ऐसे जा रहा है। एक्चुअल करंट की जो पोलैरिटी थी वो ऐसे थी I0, बट इस केस में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे I0, मतलब करंट की पोलैरिटी भी क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये वाला केस है जहां पे करंट भी नेगेटिव होता है, वोल्टेज भी नेगेटिव। मतलब इस केस में जब CH2 और CH3 ऑन है तो हमारा किस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज भी क्या है, नेगेटिव, और करंट भी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में वर्क करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में वर्क करेगा तो कौन कौन ऑन होंगे, CH2 और CH3 ऑन, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट केस, जब CH2 और CH3 क्या हो जाएंगे, ऑफ। फिर से हम इसको यहाँ रिमूव कर देते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो हमने सर्किट बनाया है, देखिए आप रिमूव तो कर नहीं सकते, आप बोर्ड पे तो लिख नहीं रहे, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप हर एक का डिफरेंट डायग्राम बनाइए। मतलब पहली बार CH1 और CH4 ऑन है, फिर ये ऑफ हो गए तो ये डायोड ऑन हो गए, फिर इन दोनों को ऑन किया, फिर ऑफ होंगे तो ये और ये डायोड ऑन हो जाएंगे। तो आपको हर एक सर्किट अलग अलग बनाना है। मैं बार बार पूरा मिटा के बनाऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होगा, इसलिए हम यहीं पे आपको बट पूरा अलग अलग कलर से हम इसलिए आपको समझा रहे हैं। तो आपको हर एक सर्किट का अलग अलग बनाना है कि पहले ये ऑन होगा तो कैसा सर्किट बनेगा, तब आपको ईजिली समझ में आएगा कि कौन सा ऑपरेट कर रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है, ओके।
तो ये रेड वाली ऑलमोस्ट मैं भी पूरा ही बना रही हूँ रिमूव करके, बट मैं उसी के उसमें इसलिए कर रही हूँ कि बार बार पूरा ही बनाना है, जितना भी अपना टाइम सेव हो रहा है वह सफिशिएंट है। ओके, ये CH1 CH2, ये इंडक्टर, ये E। ये CH1 CH2 CH3 CH4, डायोड D1 D2 D3 D4। ओके, ये इंडक्टर L है और E। अब हमने आपसे बोला CH2 और CH3 क्या हो गए, ऑफ हो गए। इस केस में इंडक्टर कैसे चार्ज था हमारा, प्लस और माइनस से। ठीक है, जब CH3 एंड CH2 ऑफ होंगे, ओके, तो L स्टार्ट्स डिस्चार्ज, इंडक्टर जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो इंडक्टर जब भी डिस्चार्ज होता है तो जिस पोलैरिटी से वह चार्ज हुआ था वह अपनी पोलैरिटी को क्या करता है, रिवर्स कर लेता है। मतलब अब पोलैरिटी हमारी कैसे हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस होने से क्या होगा, डायोड D1 और डायोड D4 क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो डायोड D1 एंड डायोड D4 गेट्स फॉरवर्ड वाइज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट और ये भी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, डायोड D1 और डायोड D4 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो अब ये हमारा पाथ कैसा होगा हमारा, जब डायोड हमारा D1 और D4 क्या हो जाएंगे हमारे शॉर्ट सर्किट, तो ये हमारा पाथ क्या होगा, पाथ जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये। ओके, पाथ जो होगा हमारा वो कुछ हमारा इस तरीके से होगा। मतलब क्या होगा, बी से ये क्या जाएगा, D4 E L डायोड D1 और ये A। ठीक है, ये क्या हो गया, A। तो ये जो है हमारा पाथ जो है वो कुछ हमारा ये वाला फॉलो होगा। ठीक है, जब हमारे CH2 और CH3 ऑफ हो जाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे होगा। ऐसे क्यों होगा, आप बोलो कि ऐसे भी तो हो सकता है। तो करंट हमेशा, ये प्लस और माइनस है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे आता है, इसलिए जो पाथ है हमारा वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, करंट हमेशा ऐसे निकलेगा प्लस से और हमारा माइनस से होते हुए आएगा। ठीक है, तो ये प्लस से ऐसे होते हुए और ये माइनस से आ रहा है, इसलिए ये वाला पाथ होगा। तो इस केस में आप देखोगे करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। एक्चुअली में लोड करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। ठीक है, तो करंट क्या हो गया यहाँ पे, I0 नेगेटिव। ठीक है, वोल्टेज जो था वो क्या था, प्लस माइनस V0। तो अगर हम वोल्टेज का निकालें इस तरीके से पोलैरिटी, तो क्या होगा, ये प्लस का V0 और यहाँ पे क्या है, माइनस VS इक्वल टू 0। मतलब V0 बराबर क्या आ गया हमारा, VS। ओके, मतलब क्या है, इस केस में करंट नेगेटिव है और वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। करंट नेगेटिव, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वर्क करेगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, D1 और D4 क्या होंगे, ऑन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, चारों क्वाड्रेंट में वर्क कर रहा है। हमने आपको एक एक बताया बाकायदा ऑपरेशन के हिसाब से कि कौन सा पहले ऑपरेट करेगा, ये ऑफ हो जाएगा तो कौन सा ऑन होगा। इस तरीके से आपने पूरा देखा कि पहले कौन सा ऑन था कौन सा ऑफ। तो पहले हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करेगा, फिर फोर्थ में, फिर थर्ड में, फिर सेकेंड में। ओके, अब हम इसके कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। कंक्लूजन ऑफ क्लास सी चॉपर, कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन्स में हम क्या लिख सकते हैं, पहला क्या है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इट ऑपरेट्स इन ऑल फोर क्वाड्रेंट। ठीक है, यह पूरे चारों क्वाड्रेंट में वर्क करता है। ठीक है,
उसके बाद when CH1 and CH4 on, chopper operates in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, जब CH1 और CH4 ऑन होगा तो चॉपर ऑपरेट करेगा किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, जब CH1 और CH4 क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, व्हेन क्या होगा? उसके बाद हमारा क्या होगा? जब CH1 और CH4 ऑन हो गया तो ये हो गया। उसके बाद अपन ने देखा था कि फिर कौन कौन से डायोड ऑन हो रहे थे? D2 और D3। व्हेन D2 एंड D3 ऑपरेट्स, इट वर्क्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जब D2 और D3 ऑपरेट हो रहे थे तो यह वर्क कर रहा था किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। व्हेन CH2 and CH3 on, it operates in third quadrant. Okay, or when D1 and D4 on, it operates in fourth quadrant. ठीक है, ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन है। हमने ओवरऑल ऑलरेडी बना लिया है कि ये चारों क्वाड्रेंट में क्या करता है? हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास ई चॉपर। आपने देखा कि क्लास ई चॉपर किस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में वर्क करता है। तो हमने सारे टाइप्स के चॉपर्स पढ़ लिए हैं, A B C D E। तो आप सारे हमारी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों पर। ओके, थैंक यू।